हेलो एवरीवन, वेलकम टारगेट क्लासेस। आज मैं आपको एंटोनोमियस का लेक्चर 1 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके भी करीब करीब 30-35 लेक्चर रहेंगे। ठीक है, तो मैं सारे लेक्चर लेके आऊँगा धीरे धीरे। तो एंटोनोमियस को मैं आपको कुछ बेसिक बता दूँ, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने कुछ वर्ड पढ़े होंगे, जैसे कि नेगेटिव, तो इसका उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव। दिन का क्या होता है, डे का नाइट। ठीक है, टुडे का टुमोरो, मतलब कि इस सेंस से मतलब है। ठीक है, तो आपको जो एंटोनोमियस है, मैं आपको जो बेसिकली जो उल्टा वर्ड बताना है, आप इसको अपोजिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड हैं, जैसे कि पहला वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब बेसिकली होता है कि तनुक मिजाज। यहाँ पर तनुक मिजाज मतलब जैसे कि होता है कि कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे कि आप उसे थोड़ी थोड़ी सी बात पे वो नाराज़ हो जाते हैं। आप उससे थोड़ा सा आप उससे मजाक करेंगे तो उन्हें लगेगा पता नहीं कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी मतलब वो नाराज़ हो जाया करते हैं। तो आप इसका आंसर क्या, जैसे कि कोऑपरेटिव, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, जो कोऑपरेटिव करता हो, जो कि मतलब आपको साथ देता हो। प्रोमिसिंग मतलब कहता है जो वादा करता हो। ठीक है, जो आपको आशा देता हो उसको बोलते हैं प्रोमिसिंग बोलते हैं। एडजस्टेबल, जो कि एडजस्ट कर ले किसी भी कंडीशन में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना करीब करीब वर्ड है, कोऑपरेटिव भी और एडजस्टेबल भी है। तो अब आपको यहाँ से आपको सही ऑप्शन तक पहुँचना है। ठीक है, इसका जो बेसिकली जो सही आंसर है वो है एडजस्टेबल। ठीक है, आपको उसको याद रखना है कि फास्टिडियस का जो मतलब सही ऑप्शन होगा वो एडजस्टेबल होगा। कोऑपरेटिव मतलब होता है जो आपको साथ दे। ठीक है, और जो एडजस्टेबल मतलब होता है जो कि चीज़ों का मतलब अगर वो सिचुएशन अगर सही नहीं है फिर भी उस सिचुएशन में वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। और फास्टिडियस क्या होता है, मतलब कुछ भी अगर थोड़ा सा सिचुएशन अगर बिगड़ा तो वो अपने आप को मतलब वो दूसरे बेसिकली भड़क जाता है। ठीक है, चलिए तो दूसरा वर्ड क्या है, सैलो। सैलो मतलब क्या होता है, इससे बोलते हैं नहीं वाटर सैलो है, मतलब क्या हो गया, ऊपर ऊपर वाटर है। ठीक है, हाई मतलब क्या होता है, जिसकी जो हाइट हो बेसिकली, जैसे कि लंबाई है। ठीक है, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा। ठीक है, और वाइड मतलब क्या होता है, बेसिकली चौड़ा होता है। और डीप मतलब क्या होता है, गहरा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लॉन्गेस्ट जो है बेसिकली जो ब्रिज है भारत में वो कहाँ है। ठीक है, और वर्ड नंबर 3 क्या है, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्या आता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में आपको ये वर्ड दिखेंगे। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, इस वर्ड को, एक्सप्लिसिट को। इसका मतलब होता है बिल्कुल क्लियर है, जो स्पष्ट है, जो आपको बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, एक्सप्लिसिट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है, जो कि अनक्लियर है, जिसका कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एम्बिगियस। मैं एमबी डिक्सट्रियस के बारे में मैं बात किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। उसने बताया था कि ऐसा पर्सन जो कि दोनों हाथों को यूज़ करके बराबर से उस काम को वो कर सकता है। जैसे कि थ्री इडियट में जो स्कूल का बेसिकली जो प्रिंसिपल आप उसके या फिर डीन बोलें, डीन जो थे वो बेसिकली वो दोनों हाथों से मतलब बेसिकली वो लिखते थे थ्री इडियट में। ठीक है, तो वो एमबी डिक्सट्रियस है। और ठीक है, और एल्यूसिव मतलब क्या होता है, संकेत। आपको इनडायरेक्ट रेफरेंस मिल रहा है किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, आपको एल्यूसिव है। ठीक है, और एल्यूसिव क्या होता है, मिसलीडिंग करना, आपको कोई भटका रहा है, आपको एल्यूसिव कर रहा है। ठीक है, आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं लेकिन बोल रहा है कि नहीं नहीं ये रास्ता सही नहीं, आप इस रास्ते पे ले जाओ, वो आपको एल्यूसिव में डाल रहा है, भ्रम में डाल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग हो सकता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो सेंटेंस में क्या है, तो वो उस हिसाब से वो यूज़ हो सकता है। तो इसी कारण हमें न्यूज़पेपर को कंटिन्यूस पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको एक बेहतरीन आपको अंडरस्टैंडिंग देगा और आपके जीएस और जीके को आपको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, चौथा वर्ड है इम्यून। ये वर्ड आज के टाइम बहुत आता होगा कि आप अपने इम्यून को इंक्रीज़ करें। ठीक है, तो इम्यून क्या होता है, बेसिकली प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिरक्षा है, मतलब आप जो है आपका जो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इसका क्या होगा, वल्नरेबल, जो कमज़ोर है। ठीक है, फ्री मतलब क्या होता है, वो चीज़ फ्री मिल रहा होता है। ठीक है, या फिर मतलब फ्री मतलब बहुत कुछ होता है, जैसे कि एक पर एक फ्री है कपड़े पे लेकर के, या फिर मतलब आप अगर मॉल वगैरह जाते होंगे तो उस वहाँ पे आपको मिल जाता होगा। पावरफुल मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप कंट्री में बात करेंगे तो यूएसए को बोला जाता है बहुत पावरफुल कंट्री है। ठीक है, वीक में क्या होता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री को माना जाता है कि वो वीक कंट्री है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में टोटल कितनी कंट्री है। ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी को कौन कौन सी कंट्री जो अफ्रीका की है वो टच करती है। आपका इससे मैप प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है,
5 है वोकेबलरी नंबर ब्लीक। ब्लीक मतलब होता है बेरंग। यहाँ से बेरंग का मतलब ये नहीं किसी के कपड़े का रंग बेरंग है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये एक लाइफ में हो सकता है कि कोई पर्सन बेसिकली वो होपफुल नहीं है, वो आशावादी नहीं है, ठीक है, और वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ठीक है, वो ब्लीक है, ठीक है। इसका क्या होगा, ब्राइट। वो बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा वो ब्राइट है, वो पॉजिटिव सोचता है, वो नेगेटिव नहीं सोचता है, ठीक है। डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा। और डर मतलब क्या होता है, जो मतलब बेवकूफ़ टाइप का हो, ठीक है। एक्सपोजर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सपोज कर देना। आपने किसी चीज़ के बारे में आप जान रहे हो, आप मीडिया में आकर आपने उसको एक्सपोज कर दिया, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत आते हैं, एक्सपोजर, ठीक है। और वर्ड नंबर 6 क्या है, वेनिरेशन। बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है। आपको जब भी आप इसे जो आप रिचुअल्स वगैरह जो आप बुक पढ़ेंगे तो इस वर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आदर करना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट करना किसी का, ठीक है। ये सब जो वेनिरेशन वर्ड है ये बेसिकली जो गॉड वगैरह के लिए सब वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर मतलब क्या होता है, डर। रिवरेंस मतलब क्या होता है, श्रद्धा। सर आपके अंदर आपका जो श्रद्धा है वो किसी बुक में हो सकता है, किसी रिलीजन में हो सकता है, आप किसी और चीज़ के बारे में आप किसी का भी आपका श्रद्धा कुछ और हो सकता है, ठीक है। और रिमोर्स मतलब क्या होता है, पहचाना, ठीक है। जैसे कि आपने एक कहानी पढ़ी होगी, पढ़े होंगे कि जब हम क्लास 4th या 5th में कि जो एक नेवला होता है उसके घर में, तो जो उसकी वाइफ होती है वो औरत बेसिकली जब वो जाती है तो वो बेसिकली वो पानी भरने जाती है कुएं में, और जब वो कुएं से जब पानी भर के जब वापस लौट रही होती है तो वो देखती है कि नेवला के मुंह में खून लगा हुआ है। तो उसे लगता है कि वो जो नेवला है वो उसके बच्चे को मार दिया है। तो वो क्या करती है, वो गुस्से में वो जो पानी का जो भरा हुआ जो घड़ा जो होता है वो उस नेवले को मार देती है और वो नेवला मर जाता है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो देखती है कि वहाँ पर एक सांप पड़ा हुआ है जिसे नेवला ने सांप को मार दिया है, ठीक है। तो उस औरत को बहुत ज़्यादा अपने अपने जो वर्क पर वो रिमोर्स होता है, उसको पछतावा होता है। ये वो वर्ड है, रिमोर्स, ठीक है। वर्ड नंबर 7 है इंसोलेंट। मतलब क्या होता है, असभ्य, ढीठ, जिसको कि मतलब बेसिकली वो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप उसे कुछ ही बोल लो, उसको बोलते हैं इंसोलेंट। तो इसका जो सभ्य क्या होगा, उसको बोलते हैं हम्बल, ठीक है। इग्नोरेंट, जो कि आपके हाथ को इग्नोर कर दे, ठीक है। प्राउड मतलब क्या होता है, घमंड। लॉर्डल मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जब आप क्लास में होंगे तो आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो टीचर को वो क्वेश्चन नहीं सुनाई पड़ रहा है तो आप किसी वो बोलेंगे कि प्लीज़ लाउड, बी लाउड, ऐसे बोलते हैं बहुत बार, ठीक है। तो ये वो लाउडेबल है। अर्बन मतलब क्या होता है, जो बेसिकली जो शहरी हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, रूलर, ठीक है। रास्टिक मतलब क्या होता है, असभ्य है, इसको कि बात करने का तरीका पता नहीं है, ठीक है। सिविल मतलब क्या होता है, जैसे कि सिविल केसेस होते हैं, घर का प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो बोलते हैं सिविल, ठीक है। और जैसे कि सिविल आप और सिविल में आप बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है। आप जैसे कि अभी आप देखते होंगे कि सिविल मतलब बेसिकली भर्ती चल रही है, ठीक है, उस सेंस में भी हो सकता है। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, ठीक है। बताएं कि कौन सा आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, ठीक है। और भारत के कौन से स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, क्वेश्चन। और ठीक है, फॉरेन में कहते हैं जो मतलब कि जो विदेशी है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरेन। वर्ड नंबर 9 क्या है, इनक्रेडिबल। आप विश्वसनीय, आप इसे विश्वास ही नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। कोई आपसे बोल दे कि मैं काले चांद को देखा हूँ, ठीक है, तो ऐसा मतलब मुमकिन नहीं है, ठीक है। या फिर बोले तो वो अविश्वसनीय है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिलीवेबल। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल में क्या होता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो वो पॉसिबल है। कोई एग्ज़ाम क्रैक करना पॉसिबल है, आप उसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। एन्जॉय मतलब क्या होता है, जो कि एन्जॉयमेंट होता है, ठीक है। आप जैसे कि जब आप को स्कूल में अच्छे मार्क्स जब आप गेट करते हैं तो आप उस दिन बहुत एंजॉय करते हैं, ठीक है। इमेजरी मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपको एग्जिस्ट नहीं करती हो लेकिन आप उसे मान लेते हैं, जैसे कि इक्वेटर लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि इक्वेटर जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आप मुझे बताएं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस साइड है, नॉर्थ में है या साउथ में है, आप इसको बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कनक्योर, ठीक है। कनकर बोल सकते हैं इसको, कनक्योर बोलते हैं, ठीक है। सहमत होना किसी बात से, ठीक है, इस बात से आप सहमत हो रहे हो, इसका उल्टा क्या होगा, आप उससे डिसएग्री हो, ठीक है। डिसएपियर मैंने कहा था गैप हो जाना। और वर्ड नंबर सी क्या है, डिसअरेंज। जैसे कि आपने शादी में गए तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और किस शादी में गए
आप गए तो वहाँ पर अरेंजमेंट बहुत अच्छा नहीं था, तो क्या होगा, अरेंजमेंट वहाँ पर अच्छा नहीं था। डिस्करेज मतलब क्या होता है कि आपको कोई डिस्करेज कर रहा है कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो वो आपको बेसिकली वो क्या है, डिस्करेज है। तो आई होप मैंने काफ़ी अच्छा आपको मैं बताया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe to our channel and click the bell icon so you can get latest notification. So आज के लिए इतना ही. So okay, take care, bye bye.